गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पिछला सप्ताह मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो मार्केट का परफॉर्मेंस धमाकेदार रहा। सारे सेक्टर में बेहतरीन बाइंग देखने को मिली और निफ्टी अपने नए हाई को बनाते गया। इवन बैंक निफ्टी की भी परफॉर्मेंस धमाकेदार रही, लाइफ टाइम हाई बनता हुआ हमने वहां पे देखा। यूएस की Q1 जीडीपी अच्छी आई, साथ ही साथ साउथ वेस्ट मानसून का प्रोग्रेस जो रहा वो काफ़ी स्ट्रांग रहा। जॉबलेस क्लेम डेटा कम होकर के आया यूएस में। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो नैरो होता हुआ नजर आया। ये सारे फैक्टर्स थे जो मार्केट को पूरी तरीके से बुल रैली में रख रहे थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगला सप्ताह क्या ऐसी स्ट्रांग रैली रहेगी? वैसे कौन से फैक्टर होंगे जो मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे? साथ ही साथ सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो में दूंगा कि सिंगापुर निफ्टी कल से हो जाएगा बंद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। मेरा नाम अनुराग है, मैं सनफी कैपिटल का फाउंडर हूं, एक सेबी सर्टिफाइड सर्च एनालिस्ट हूं और एक प्रोफेशनल ट्रेडर और ट्रेनर हूं। अगले सप्ताह जो भी फैक्टर्स मार्केट की डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे उसमें से सबसे पहला जो बात होगी वो होगी सिंगापुर निफ्टी को लेकर के। यस, सिंगापुर निफ्टी अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, उसके जगह पे जीआईएफटी निफ्टी यानी गिफ्ट निफ्टी आ चुका है। क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। एक्चुअली जब भी हम अपनी ओवरनाइट पोजीशन ले जाते हैं या फिर ये देखना चाहते हैं कि आज इंडियन मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है, तो उसके लिए रेफरेंस हम लेते हैं सिंगापुर निफ्टी। सिंगापुर निफ्टी क्या है आप जानते होंगे। हमारी निफ्टी सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होती है। वहां के जितने भी इंटायर वॉल्यूम है उसमें सबसे ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो सिंगापुर निफ्टी ही देता है। अब इंटरनेशनल एक्सचेंज जो है इंडिया का, वहां पे ये सिंगापुर निफ्टी जो है वो ट्रेड करेगी जीआईएफटी निफ्टी के नाम से। सिंगापुर निफ्टी आपको सब रहा ही नहीं, तो जीआईएफटी निफ्टी की ट्रेडिंग जो होगी वो अच्छा खासा करीब 22 आवर्स के आसपास उसकी ट्रेडिंग हो रही होगी। और खास बात यह है कि $7 बिलियन का सिंगापुर निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट हुआ करता था, वो इंटायर ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। इनफैक्ट डेली वॉल्यूम 1.5 से 2 बिलियन डॉलर का तो है ही। तो आप समझ लीजिए कि जो निफ्टी है उसकी ट्रेडिंग जो है अब एनएससी पे तो होती ही थी, अब इंटरनेशनल एक्सचेंज जो एनएससी का है उस पर भी होता हुआ नजर आएगा। और ये सबसे बड़ा खबर है। तो कल से सिंगापुर निफ्टी बंद, गिफ्ट निफ्टी शुरू। दूसरा मेजर फैक्टर के बारे में बात करते हैं, वो है एफओएमसी मिनट्स। आप जानते हैं कि यूएस में इन्फ्लेशन को लेकर के अभी भी डिफरेंट तरीके के जो मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। हालांकि 15 महीने में पहली बार ऐसा हुआ था कि लास्ट बार के एफओएमसी मीटिंग्स में इंटरेस्ट रेट बढ़ाए नहीं गए, अनचेंज रखे गए। लेकिन फिर भी अगर फेड का जो इन्फ्लेशन टारगेट देखें वो 2% का है और वहां अभी भी यूएस का इन्फ्लेशन आया नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगले कुछ महीनों में इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं। तो एफओएमसी मिनट्स जो होगा वो आएगा। जून में क्या मीटिंग थी, उसके क्या आउटकम रहे, उसके मिनट्स होंगे, वो जरा दिखने वाली बात होगी। कुछ और डेटा यूएस में आ रहे होंगे, उस पर फोकस तो कीजिएगा, लेकिन ज्यादा फोकस रहेगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक मर्जर को लेकर के। यस, जुलाई से यह मर्जर इफेक्टिव हो चुका है और आपको पता होना चाहिए कि फ्राइडे को एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों के शेयर्स ने पूरे महीने के हाई को हिट किया है और यह सेंटिमेंट्स इस सप्ताह भी कैरी होता हुआ नजर आएगा। 13 जुलाई के बाद एचडीएफसी का शेयर नजर नहीं आएगा, एक रिकॉर्ड डेट रखा गया है। तो इस फैक्टर को भी आप बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में बात कर लेता हूं। एसएनपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा जो है वो 3 जुलाई का आएगा। जून वाले मंथ का जुलाई को ये डेटा डिक्लेयर किया जाएगा और साथ ही साथ फॉरेन रिजर्व का भी डेटा जो है वो जुलाई 7 को आएगा। जो 30 वाला जून का जो सप्ताह खत्म हुआ है उसका डेटा आएगा, तो उस पर भी आपको बहुत ध्यान देना होगा। अगले सप्ताह एफआईज का रोल की होगा, क्योंकि अगर आप बात करेंगे मई और जून में तो दोनों महीने में एफआईज ने बहुत बेहतरीन बाइंग करी है, करीब 27,000 करोड़ से भी ज्यादा बाइंग करी है। इनफैक्ट 4 कंसेक्यूटिव मंथ हो गया है जिसमें एफआईज ने बाइंग करी है। और खास बात आपको यहाँ पे बता देता हूँ
कि डीआईज देर से ही सही पिछला महीना 4400 करोड़ का डीआईज ने भी बाइंग किया है। हालांकि उसके पहले वाले मंथ में करीब 3300 करोड़ के आसपास उस डीआईज ने सेलिंग किया था। तो एफआईज भी बाइंग कर रहा है और डीआईज की भी बाइंग हो गई है। सेंटिमेंट्स जो है बहुत अच्छा जाएगा। निफ्टी का अगला टारगेट 19,500 भी हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ आईपीओ हैं जो अगले सप्ताह आने वाले हैं। जून का महीना आईपीओ से पूरा भरा रहा और इस सप्ताह भी कुछ मेन बोर्ड में और कुछ एसएमई सेगमेंट में आईपीओ आने वाले हैं, जिसमें से पीकेएच वेंचर्स लिमिटेड के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। आप चैनल में जाकर के उसे देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जो की फैक्टर्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया, शेयर किया। निफ्टी वाली भी बात मैंने करी कि किस तरह से जो सिंगापुर निफ्टी खत्म हो गई, अब उसके जगह पे JIFT निफ्टी है उसमें ट्रेडिंग होगी और एक अपॉर्चुनिटी होगी। हमारा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम हो वो इंडिया में ही रहे, दूसरे एक्सचेंजेस पे न जाए। और ये खासा एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी था। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कुछ ऐसे इवेंट जो मैं मिस कर गया हूँ। और आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा, लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।